कमीना आकर के सोशल मीडिया पर कहता है मोहम्मद अरबी का पुतला बनाया जाएगा। माज़अल्लाह, बोलो माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। अगर उस पर तो एक्शन लिया गया है, चूंकि ये लाइव चल रहा है इसलिए पैगाम दूर तक जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। शासन प्रशासन से हम हुदूद में रह करके बात कर रहे हैं, हम अपने नबी की इज्जत की हिमायत में बात कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो मुसलमान खामोश नहीं रहेगा, मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन अगर उसके नबी का पुतला बनाया गया, अगर जलाने की तुम बात करते हो, अगर नबी का पुतला बना करके रोड पर लाया गया तो उस दिन मुसलमान तुम्हारी गर्दन जमीन पर लेकर आएगा। वलीद बिन मुगीरा मुस्तफा के बारे में क्या कहा था? हाँ? मजनू है, शायर है। रब ने जब पोल खोली है ना तो फरमाया ये उतुल्लिम बाबा ज़ालिका ज़नीम, ये हरामी है, हरामी हरामी है, हरामी। जब आयत नाजिल हुई अम्मा के सीने पर जाकर के बैठ गया, कहा अम्मा बताइए मोहम्मद झूठ नहीं बोलते, वाकई ऐसा है। अम्मा अब क्या करें? अम्मा ने कहा हाँ बेटे, मैंने एक चरवाहे से गलत काम किया था, गलत काम। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। वाह, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। बेशक ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। बेशक सुभान। और मेरे इमाम फरमाते हैं उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। वाह वाह, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सोशल मीडिया का जमाना है, आप रोजाना मुशाहिदा करते होंगे, इंटरनेट पर आप वीडियोस अपलोड की जा रही हैं, आप देखते होंगे कैसे हालात हैं। मेरे आका की शान में जिनको इस्तिंजा करने का सलीका नहीं, गलीज ग़िज़ाएं इस्तेमाल करके जो अपनी जिंदगियां बसर कर रहे हैं, वो मदीने के ताजदार के बारे में उंगली अंगुष्ठ नुमाई करते हुए नजर आते हैं। मेरे आका का वो मकाम है कि अल्लाह तबारक व तआला की जात के बाद अगर कोई जात बुलंद है तो मेरे मुस्तफा की जात है। बेशक मेरे मुस्तफा की जात से बढ़कर के कोई जात नहीं है। और मेरे मुस्तफा की अजमत का मुताला, अजमत आप उलमा के बयाना सुने, किताबें मुताला करें। सहाबा मेरे मुस्तफा की किस कदर ताजीम किया करते थे। कुरान में मेरे आका की ताजीम के ताल्लुक से किस तरह से फरामीन नाजिल हुए हैं। कुरान में तो यहाँ तक कहा गया कि मुस्तफा की दरबार में आवाज को बुलंद न किया जाए, मेरे मुस्तफा की बारगाह में आवाज को बुलंद न किया जाए। अगर आवाज बुलंद करोगे कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे आमाल रायगा जाएं, तुम्हारा ईमान खतरे में आ सकता है। वो जात मुस्तफा की जात है। मेरे आका का मकाम क्या है, मेरे आका की अजमत, नहंजार क्या पता लगा सकेंगे मेरे आका की अजमत को। मेरे इमाम फरमाते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी। वाह, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशे में चमका हमारा नबी। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, जश्न शादी खाना आबादी, अजमत मुस्तफ़ा, रिफ़अत मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गमज़दों को रजा मुस्तादीजे की है, वाह बेकसों का सहारा हमारा नबी। बेशक सुभान। मेरे आका की शान तो ये है, मेरा इमाम लिखता है सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, वाह 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 सुभान अल्लाह। सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, या रसूल अल्लाह तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ वाह तुझे, सुभान अल्लाह सुभान। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। मेरे इमाम लिखते लिखते थक जाते हैं, आखिर लिखे तो लिखेगा, मेरे इमाम यही कलम तोड़ देते हैं और मेरे इमाम ही लिखते हैं, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, आहा क्या कहे। लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। ये पेशाब पीने वाली कौम मेरे आका की अजमत को क्या जानेगी, वाह मेरे आका की अजमत का अंदाजा ये क्या लगा सकेंगे। माशाअल्लाह। आज लोग मुस्तफा जाने रहमत की शान में बेबाक गुस्ताखियां करते नजर आते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों, हालात से अगर आप यूं ही डरेंगे आपको हमेशा डराया जाएगा। हालात से समझौता किया जा सकता है, हालात कैसे हो, हमारे मसाइल में दखल अंदाजियां की गई, बहुत सारे मसाइल में हमने बर्दाश्त किया, हमने कोई एहतजाज खामोशी के साथ हमने एहतजाज किया, लेकिन ये कान खोल करके मैं यहां से बता दे रहा हूं, अपने घर से ये पैगाम दे देना चाहता हूं। बताओ, अगर हमारे नबी की इज्जत पर कोई कमीना अंगुष्ठ नुमाई करे फिर भी हम खामोश रहे तो हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान हैं। अगर मुस्तफा की इज्जत पर अंगुष्ठ नुमाई की जाए तो फिर हमारी इज्जत किस काम की है। ये सारी इज्जतें जो आज हमें मिली है ये मदीने के ताजदार का सदका है। अगर उन्हीं की इज्जत पर हर्फ आया तो हम अपनी इज्जत लेकर के क्या करेंगे। ये हमारी इज्जतें किस काम की हैं। सुभान अल्लाह। हमें गालियां दी जाएंगी, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारे आबा व अजदाद पर अंगुष्ठनुमाई की जाएगी, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अगर मेरे आका की शान में गुस्ताखी की जाएगी तो ऐसी ज़बानें काट ली जाएंगी। सुभान अल्लाह। बेशक मुसलमान का ये जज्बा होना चाहिए, अपने नबी से इतनी मोहब्बत होनी चाहिए। मेरे इमाम कहते हैं करूं तेरे नाम पर जा फिदा, वाह वाह। करूं तेरे नाम पर जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा। करूं तेरे नाम पर जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा। करूं क्या करोड़ों जहां दो जहां से भी नहीं जी भरा। मेरे इमाम फरमाते हैं या रसूल अल्लाह अगर दोनों जहान आपके कदमों पर कुर्बान कर दे तो भी ये कम है। मेरे इमाम फरमाते हैं दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करूं जहान। वाह सुभान अल्लाह। तो मुसलमान का ये जज्बा होना चाहिए। अगर बात आएगी तो मुस्तफा की अजमत पर आज भी मुसलमान अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बताओ, एक कमीना आकर के सोशल मीडिया पर कहता है मोहम्मद अरबी का पुतला बनाया जाएगा। माज़अल्लाह, बोलो माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। अगर उस पर तो एक्शन लिया गया है, चूंकि ये लाइव चल रहा है इसलिए पैगाम दूर तक जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। शासन प्रशासन से हम हुदूद में रह करके बात कर रहे हैं, हम अपने नबी की इज्जत की हिमायत में बात कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो मुसलमान खामोश नहीं रहेगा, मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन अगर उसके नबी का पुतला बनाया गया, अगर जलाने की तुम बात करते हो, अगर नबी का पुतला बना करके रोड पर लाया गया तो उस दिन मुसलमान तुम्हारी गर्दन जमीन पर लेकर आएगा। क्या समझते हो? मुसलमान डरा नहीं है, मुसलमान हालात से समझौता कर रहा है। मुसलमान डरा नहीं है, मुसलमान का ईमान इतना कमजोर नहीं है। हजरत उमर का वाकया पढ़ो,
मेरे आका पर जान देने के लिए तो सहाबा शमा किए, मेरे आका पर जान देने के लिए तो जिस तरह से परवाना शमा पर कुर्बान होता है, सहाबा अपनी जानें कुर्बान कर दिया करते थे। सुभान अल्लाह, बेशक हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, वाह वाह, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वाह वाह। और जो समझ रहा है कि हम मुस्तफा की जात के बारे में कुछ भी बकवास करेंगे, हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन तुम्हारा अंजाम ऐसा होगा, ऐसा इबरतनाक अंजाम होगा कि सारी कायनात देखेगी। वाह, गुस्ताखे रसूल, आप हिस्ट्री का मुताला करें, गुस्ताखे रसूल के ऐसे ऐसे अंजामात हुए हैं कि दुनिया ने देखा है। अबू लहब को कौन नहीं जानता, अबू लहब को कौन नहीं जानता। ये अबू लहब कोई और नहीं था, सरकार का हकीकी चचा था, हकीकी चचा। वाह वाह, बेशक मेरे आका के वालिद हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हु के भाई का ये भाई था, सगा भाई, सगा चचा था, लेकिन मेरे आका से दुश्मनी करता था, मेरे आका से जलता था, मेरे आका को सताता था। इतना बड़ा दुश्मन था कि लेकर के कांटे वगैरह, कूड़ा वगैरह मुस्तफा के आंगन में डाल दिया करता था। मेरे मुस्तफा जिस राह से निकलते थे एक कांटे बिछा दिया करता था। मेरे मुस्तफा की मस्जिद में हालत सजदा में एक गलाज़तें ले जाकर के डाल दिया करता था, ओझड़िया और न जाने कौन कौन सी गलाज़तें। अबू लहब, आप तफसीर का मुताला कर लें, सूरह अबी लहब की तफसीर का आप मुताला कर लें, बहुत दुश्मनी पे बड़ा हुआ था। हालात तो ऐसे थे कि जमाने जाहिलियत में ऐसा होता था कि अगर किसी से दुश्मनी हुई, किसी के घराने से, किसी के कबीले से अगर एक फर्द से दुश्मनी हो गई तो पूरे कबीले से दुश्मनी मानी जाती थी। ये हालात थे जमाने जाहिलियत में, अरब का ये दस्तूर था। मेरे मुस्तफा ने जब एलाए कलिमतुल्लाह के लिए लोगों को इस्लाम की तरफ दावत देना शुरू कर दिया तो हालात ऐसे हुए कि 7वें साल शाबी अबी तालिब में बनी हाशिम को और बनी अब्दुल मुत्तलिब को महसूर कर दिया गया, मदीने से, यहाँ मक्का से बाइकाट कर दिया गया। इनके घराने वालों को मक्के में रहने दिया जाएगा, सारे लोगों को निकाल दिया गया, शाबी अबी तालिब में महसूर कर दिया गया, कैद कर दिया गया, जिसको आज समझ लीजिए, ये कह लीजिए डिटेंशन सेंटर जो आया है, इसी तरह से उनको निकाल दिया गया, कैद कर दिया गया। सारे लोग जो मुस्तफा पर ईमान लाए थे उनको भी महसूर किया गया, जो नहीं लाए थे चूंकि कबीले के थे। लेकिन ये जालिम मुस्तफा का सगा चचा था, इतना दुश्मनी में बड़ा हुआ था कि ये दुश्मनों के साथ था उस वक्त भी। सोचिए कितना बड़ा दुश्मन था। और मैं आपको बताऊं, इतना बड़ा दुश्मन था ये कि मेरे मुस्तफा जाने रहमत सैयदी आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियां, इसके 2 बेटों की निकाह में थी। इस कमबख्त ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा कि तुम दोनों बेटियों को तुम लोग तलाक दे दो। दोनों बेटियों को इसने तलाक दिलवा दी, मेरे मुस्तफा की साहबजादियां। और हालात ऐसी हुई, बहुत सारी गुस्ताखियां की। एक जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपनी करीबी लोगों को डराओ। मेरे मुस्तफा को है सफा पर चढ़ गए, लोगों को तौहीद की तरफ बुलाना शुरू किया, अपनी रिसालत की बारे में बताना शुरू किया। इसने अंगुष्ठ से गुस्ताखी की मेरे मुस्तफा की शान में। खालिक कायनात ने आयत करीमा नाजिल फरमा दी, तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के दोनों हाथ तबाह व बर्बाद हो जाएं। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई घबरा गया, डर गया। वो जानते थे कि मुस्तफा सच्चे हैं,
बेशक काफिर भी जानते थे मोहम्मद सच्चा है, इसका दीन सच्चा है, लेकिन वो अपनी अनानियत में, घमंड में, कबीला क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, ईमान नहीं लाते थे। घबरा गया, आयत नाजिल हो गई है, हालात अच्छे नहीं हैं। उसके बाद जंगे बद्र हुई। जंगे बद्र में ये डरपोक बुज़दिल शरीक नहीं हुआ कि कहीं मारा ना जाऊं, कहीं मारा ना जाऊं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, गुस्ताखे रसूल को कभी बख्शा नहीं गया है, गुस्ताखे रसूल को कभी छोड़ा नहीं गया है। हालात कैसे हुए, जंगे बद्र में नहीं गया, बच गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद हुआ क्या, तवज्जो से सुनिएगा। लोग ये समझ रहे हैं कि आज मुसलमान कुछ नहीं कर पा रहे, हम बच जाएंगे। हालात ऐसे होंगे, कुत्ते की मौत मरोगे, कुत्ते की मौत। देखो हुआ क्या, जंगे बद्र में शरीक नहीं हुआ। उसके बाद उसके जिस्म में, उसके बदन में एक फूड़ा, जहरीला फूड़ा नमूदार हुआ। अब वो फूड़ा धीरे 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 पूरे जिस्म में इसके फैल गया, पूरा जिस्म इसका जहरीला हो गया। अब उस बीमारी को आलम अरब में मुतअद्दी बीमारी समझा जाता था, यानी ये बीमारी इसको है। जैसे कोरोना वायरस आया था, उसमें लोग एक दूसरे से मुसाफा नहीं करते थे, हमें भी कोरोना हो जाएगा, भागते थे, मास्क लगाते थे, क्योंकि कहीं हमें ना हो जाए। तो इस बीमारी को मुतअद्दी समझा जाता था कि उसके पास जाएंगे तो हमें भी लग जाएगा। हालात कैसे हुए, जिन बेटों पर इसको बड़ा नाज था, बड़ा घमंड था, मुस्तफा की साहबजादिया जिनके निकाह में थी, तलाक दिलवा दी थी, उन बेटों ने इस कमीने को घर से बाहर निकाल दिया, दरवाजे पर डाल दिया कि कहीं ऐसा ना हो इसकी बीमारी हमें लग जाए और हम भी तबाह हो जाएं। डाल दिया, इसका पूरा जिस्म सड़ता रहा, कीड़े पड़ते रहे, और उसके बाद ये उसी में इंतकाल कर गया। अब जब ये इंतकाल कर गया, इसके पूरे जिस्म से बदबू आ रही है, इसका पूरा जिस्म सड़ा हुआ है। इसके वही बेटे जिस पर इसको नाज था, इसको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है, इसको देखने के लिए तैयार नहीं है, दरवाजे के बाहर डाल दिया गया है, वही पड़ा हुआ है। बताओ दुनिया में इसका अंजाम क्या हो रहा है। अभी मरा है, मरने से पहले बेटों ने बाहर कर दिया है, हाथ लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक जमाना ऐसा आया, चंद दिनों के बाद लोग ताना देने लगे, कैसे बेटे हो, बाप की लाश चढ़ रही है, तुम्हें उसको दफना तो देना चाहिए। उन बेटों ने अपने बाप को दफनाना गवारा ना किया, इतना भी गवारा ना किया कि उसको अपने हाथों से उठा करके मिट्टी डाल दे, कब्र में रख दे, बल्कि वो इतनी नफरत करने लगे कि हबशी गुलामों को बुलाया गया। जिस तरह से आज हमारे यहाँ इस तरह काम होते तो भंगियों को बुलाया जाता है, हबशी गुलामों को बुलाया गया, उन्हें पैसा दे करके कहा गया इसकी लाश को ले जा करके गड़े में डाल दो, गड़े में डाल दिया गया। सोचो, बड़ा रईस था, बहुत बड़ा आदमी था अबू लहब, चंद मिनट में दुनिया में अंजाम उसका कैसा हुआ। कोई दफनाने के लिए तैयार नहीं, कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं। इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी आयत हैं। और इसके बारे में सोचिए, वलीद बिन मुगीरा मुस्तफा के बारे में क्या कहा था, मजनू है, शायर है। रब ने जब पोल खोली है ना, तो फरमाया ये उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीब, ये हरामी है, हरामी है, हरामी। जब आयत नाजिल हुई, अम्मा के सीने पर जाकर के बैठ गया, कहा अम्मा बताइए मोहम्मद झूठ नहीं बोलते, वाकई ऐसा है। अम्मा अब क्या करें। अम्मा ने कहा हाँ बेटे, मैंने एक चरवाहे से गलत काम किया था, गलत काम। बताओ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, कुरान ने बता दिया कि जो मुस्तफा की शान में गुस्ताखियां करेगा वो हरामी है, हरामी, वो हलाली नहीं है। तो जो भी मुस्तफा की शान में गुस्ताखियां करता है, उसकी नस्ल में, उसकी नुत्फे में खराबी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो जो भी मुस्तफा की शान में गुस्ताखियां करते हैं, उन्हें अपना बैकग्राउंड देखना चाहिए, अपनी अम्मा, अपनी मदर से पूछना चाहिए कि अम्मा कहीं आपने कोई गड़बड़ी तो नहीं की है। और ये अंजाम दुनिया देखेगी। जो भी मुस्तफा की शान में गुस्ताखी करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका ऐसा अंजाम करेगा कि वो दुनिया
वालों के लिए इबरत बन जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के अकीदा व ईमान की हिफाजत फरमाए, हम सबको मुस्तफा जाने रहमत से सही मानों में मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, हमें उस मोहब्बत का सदका अता फरमाए जो सिद्दीक़ अकबर मुस्तफा से किया करते थे। यार भूल गए मुस्तफा गार में है, अज़दहा डस रहा है, लेकिन सिद्दीक पाँव नहीं हटा रहा है। बहुत सारे वाकयात आप उलमा से सुनते रहते हैं। तो रब की बारगाह में दुआ है कि मौला हमें उस मोहब्बत का सदका अता फरमा जो मेरे सिद्दीक मेरे आका से किया करते थे। हमें उमर फारूक की मोहब्बत का सदका नसीब फरमा, हमें उस्मान ज़ुन्नुरैन की मोहब्बत का सदका अता फरमा, हमें हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की मोहब्बत का सदका अता फरमा, हमें सहाबा की मोहब्बत का सदका अता फरमा और हम सबको मेरे इमाम की मोहब्बत का सदका अता फरमा। जो मेरा इमाम फरमाता है उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।